यूनियन बैंक हम देख रहे हैं कि नतीजे बहुत अच्छे आए थे। हर पैरामीटर पर अगर हम एनआईआई यानी कि ब्याज से होने वाली आय देख लीजिए, वहाँ पर 22% का उछाल है। ऑपरेटिंग मुनाफे की बात कर लें तो 24% का उछाल है। अगर हम ये साल दर साल फिगर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तिमाही आधार पर थोड़ी सी आपको नंबर कमज़ोर दिख सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस में कमी आई है तिमाही आधार पर। और मुनाफे की बात करें तो साल दर साल उसमें करीब करीब वो डबल हो गया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां पर 24% के आसपास की ग्रोथ है। रवि, एक बार आप जरा यूनियन बैंक पर आ दीजिए। एक लाइन में जरा इसकी समरी में दे दूं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ये शेयर 30-35 से करीब करीब 100 रुपए के आसपास करीब 3 गुना हो गया। वहां से फिर ये करीब 50% करेक्ट हुआ, 60 रुपए के आसपास आया। 60 रुपए से फिर से चल के 75 रुपए के आसपास है, यानी कि 25% रिटर्न्स फिर से लोअर लेवल से मिल रहे हैं। सवाल यह है कि अभी खरीद लें इसको यूनियन बैंक को, क्या पुराने लेवल्स पर जाने का दमखम है? 96 रुपए के आसपास जो गया था शेयर, और समय कितना देना होगा? बिल्कुल आपने इस समय अभिषेक जी देखते हैं तो 15 दिसंबर 2022 को इसने 96 रुपए का करीब हाई बनाया था। उसके बाद 2 बार लो बनाया 61 रुपए का और वापस अभी 75 पे है। मुझे लगता है अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है मोमेंटम। 96 के अगर टारगेट की बात करें तो चूंकि अभी मई का महीना चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी तक ये वापस से लेवल धीरे-धीरे ग्रेजुअली अपवर्ड ट्रेंड लेते जाएंगे। लेकिन इस बार अगर 90 95 और 96 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 120 तक के भी लक्ष्य दिखा सकता है। उसमें हालांकि 2 साल का समय लग सकता है अगर एज पर द गाइडलाइंस रहते हैं। लेकिन अभी के मोमेंटम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए बिल्कुल आप अगर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस 60 रुपए का लेते हैं तो आप जो अभी करंट लेवल चल रहा है 75 है, 70 है, थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर लीजिए। 68 तक बेस्ट बाइंग लेवल होते हैं, लेकिन आप 20% करके डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अभी करंट लेवल से 68 के बीच में बाय करिए, 60 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 90 का, 96 का, और अगर उससे ऊपर सस्टेन कर जाता है उस टाइम पे रिवाइज ईटी स्वदेश को देखिए, नहीं तो वापस टारगेट 120 तक जाएंगे। ठीक है, तो 122 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यूनियन बैंक में। अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं सुनील कुमार। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुनील जी, सवाल पूछिए अपना। शेयर थे 550। हेलो, ठीक है, लिया कब था आपने ये? 550 इंडिया बुल फाइनेंस के शेयर थे मेरे, 295 की रेट से लिए हुए थे। काफी पहले की खरीद लग रही है इनकी, और काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। करीब 1 लाख के आसपास का नुकसान इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। किरण, आप सजेस्ट करिए क्या करें? नुकसान काफ़ी हो चुका है। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ का ही है। अगर इसी साल देख लें तो करीब करीब 21 से 22% की गिरावट दिखा चुका है ये स्टॉक। अभी कुछ रिकवरी की उम्मीद है? बने रह सकते हैं इस स्टॉक में इनके लेवल्स के लिए, या फिर निकलने की सलाह देंगे, क्योंकि नुकसान तो इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टॉक में? सो ओवरऑल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो मेजर बॉटम 90 के बने हैं। दूसरी बार हमने देखा है कि 90 के बॉटम के बाद ये स्टॉक में 10% काइंड ऑफ रिकवरी आई है। अब करंट चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बार बने रह सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी उनको फॉलो करना रहेगा 105 का। जब तक ये स्टॉक 105 का लेवल होल्ड रखता है तब तक चांसेस है कि 158 160 तक के लेवल के आसपास डेफिनेटली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जा सकता है। तो वहां कहीं वापस एक बार आप चार्ट रिव्यू करके अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा वीक है, तो कोई भी अगर उछाल आता है तो आप कंटिन्यूसली अपने स्टॉप लॉस रिवाइज और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखिए। और जैसे ही 160 क्रॉस होता है एक बार वापस अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर अब की बार अगर इसने नीचे में 90 का लेवल तोड़ा तो ये और भी स्टॉक खराब तरीके से नीचे जा सकता है। सो ओवरऑल वीक टेरिटरी है। 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, 160 के आसपास आप एक उछाल देख सकते हैं, वहां पे एग्जिट करने की आप सोच सकते हैं।